हेलो सर्वेयर्स एंड इंजीनियर। आज के दिन में आपके लिए नए दो टॉपिक लेके आपके सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ट्रिम कमांड और स्केल कमांड, ये दोनों कमांड के बारे में जानकारी देने के लिए आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, जब जब आपके पास में कोई ड्राइंग आता है तो स्केल में अगर नहीं है तो उसको स्केल में कैसे लाते हैं, साथ ही में उसको स्केल में लाने के बाद में अगर कुछ आपको अनऑथराइज है, मतलब आपको जो चीज नहीं चाहिए उसको भी काटना है, तो आप उस लाइन को कैसे ट्रिम करेंगे। तो आपको ये ट्रिम कमांड और स्केल कमांड, ये दोनों के बारे में जानकारी इसी वीडियो में आपको देंगे। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं डेस्क पे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, आप मेरे वीडियो देख भी रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको नए वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं डेस्क पे, जहाँ पे आपको पूरा ये दो कमांड के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने डेस्क पे आ चुके हैं। आज हम आपको स्केल फैक्टर और ट्रिम कमांड के बारे में जानकारी देंगे। स्केल फैक्टर के नोटिफिकेशन बार में आप देख रहे हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर की लाइन का है जो बड़ा है, और एक डॉटेड लाइन से एक ऑब्जेक्ट है वो छोटा है। आपको सीधी और सरल भाषा में हम ये पूरे दो कमांड को समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी को स्केल को मैच करेंगे, जैसे बड़े आकृति को छोटा करना या छोटी आकृति को बड़ा करना। ये दोनों ही कार्य स्केल फैक्टर के हैं, लेकिन इसको आपके कार्य में कैसे यूज होगा उसके तीन तरीके हैं। वो तीनों ही तरीके आपको समझाएंगे। तो हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं आप किस किस प्रकार से स्केल फैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक बेडरूम है जिसका 100 बाय 100 का एरिया है। अब मेरे पास तीन तरीके से इसका स्केल बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। फर्स्ट वन है जो कि मेरे पास स्केल फैक्टर से होता है। मेरा जो कैड फाइल है वो 1000 के स्केल में है। तो अब मेरे को इसको स्केल में सेट करना है, मतलब यहाँ पे मेरे को 100 बाय 100 की जगह पे 150 बाय 150 का प्लॉट में मेरे को ये बेडरूम कवर करना है। तो बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ। अब आपको स्केल फैक्टर का जो कमांड है उसको एक्टिव करना है। दो तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। सिंपली आप आइकॉन लेके भी कर सकते हैं, आइकॉन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या तो फिर शॉर्टकट कमांड है आपका SC एंटर। SC कमांड करके भी आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो मैंने SC कमांड करके एक्टिव कर लिया है। जैसे ही मेरा बेस पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैं बेस पॉइंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आपका कोई भी बेस पॉइंट हो सकता है। मेरा यहाँ पे इस कोने पे बेस पॉइंट है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे स्केल फैक्टर पूछ रहा है, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्केल फैक्टर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1.5 टाइप करूंगा, क्योंकि मेरा 1000 का स्केल है और 150 का करना है। तो मैंने 1.5 टाइप करके एंटर कर दिया। मेरा ये पूरा जो बेडरूम्स है वो 150 बाय 150 के प्लॉट्स में आ चुका है। ये था पहला तरीका। दोस्तों, अब दूसरा तरीका आपको दिखाता हूँ। मेरा ये जो 100 बाय 100 का प्लॉट है उसको मेरे को एक अनइवन शेप में, मतलब कोई भी आकार में, 150 1000 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, कोई आकार नहीं है, लेकिन एक आकृति में उसको बिठाना है। तो मैं उसको कैसे अनइवन शेप में, अनइवन आकृति में बिठाऊंगा बिना स्केल से। तो मैं सिंपली फिर से इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, SC एंटर करके मेरा जो कमांड है, SC एंटर करके मेरा कमांड एक्टिव हो चुका है। मेरा कमांड एक्टिव होने के बाद में मैं यहाँ पे बेस पॉइंट पकड़ लेता हूँ, और कितना भी बड़ा और कितना छोटा मैं अपने एडजस्टेबल अपनी ड्राइंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकता। मतलब में आपका कोई बड़ा छोटा, आपके पास कोई सिलेक्टेड विड्थ और लेंथ नहीं है, आपको कोई ऑब्जेक्ट में बिठाना है तो इस तरह आप इसको बिठा सकते हैं। ये हो गया सेकंड थिंग। अब थर्ड थिंग, मतलब थर्ड वन तरीका है, वो आपको बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि जब जब आपके पास जो जो ड्राइंग्स होती हैं, उस ड्राइंग्स को आपको स्केल में ना होते हुए आपको उसको स्केल में बिठाना होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 100 बाय 100 का प्लॉट है, और दूसरा मेरे पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पे 150 बाय 150 का प्लॉट है। ये जो मेरा प्लॉट है वो 150 बाय 150 का है। तो इस वाले प्लॉट में मेरे को 100 बाय 100 वाला प्लॉट को बिठाना है। कैसे बिठाऊंगा? तो दोस्तों, सिंपली आपको फिर से इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आपको पहले ही हमने सिखा दिया है मूव कमांड। तो M करके मेरे जो बेस पॉइंट है, इस बेस पॉइंट से इस वाला जो बेस पॉइंट है उस पर मैंने बिठा दिया है।
बिठा देने के बाद अभी मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट का ये जो लेंथ है, ये तो 150 का आपके पास फिक्स है। अगर 150 का आपके पास यहाँ पे लेंथ फिक्स नहीं है और इस ऑब्जेक्ट को बिठाना है एग्जैक्ट उस पे, तो कैसे करेंगे उसके लिए ये है। और कोई भी स्केल पे बिठाने के लिए ये आपको ट्रिक ज्यादा काम आने वाली है। तो मैं अंदर वाला जो मेरा जो अनस्केलेड ड्राइंग है उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे SC एंटर कर दिया। यहाँ पे स्पेसिफाई बेस पॉइंट है तो मेरे को बेस पॉइंट पे सिलेक्ट कर दिया। अब आपको जैसा मैंने आपको रोटेट कमांड में आर कमांड का जो काम बोला था, रेफरेंस कमांड का वर्क होता है, सेम वर्क इसी कमांड में यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से रेफरेंस कमांड मतलब आर कमांड करके एंटर करूंगा। मेरे जो 2 पॉइंट्स है मतलब बेस 2 पॉइंट्स है मेरे इस वाले ड्राइंग के, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन सिलेक्ट किया और सेकंड थिंग यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में चाहे आपका कितना भी बड़ा हो कितना छोटा हो उस पॉइंट पे आप उसको छोड़ सकते हैं। मेरा यहाँ पे इस पे मेरे को इसको सुपर इम्पोज करना है तो मैं यहाँ पे इसको बिठा दिया। तो मेरा आप देख रहे हैं 150 बाय 150 में प्लॉट में भी ये आसानी से इस पे बैठ चुका है। तो ये तीनों ही तरीके से आप ये स्केल का जो कमांड है उसको यूज कर सकते हैं। अब हमारा ट्रिम कमांड आ जाता है। तो दोस्तों ट्रिम कमांड मतलब आपको कोई भी अनऑथोराइज लाइन हो उसको काटने के लिए ट्रिम कमांड का उपयोग किया जाता है। तो अब अनऑथोराइज लाइन क्या है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे को यहाँ पे एक दरवाजा क्रिएट करना है, मतलब यहाँ पे एक डोर देना है। डोर देने के लिए मेरे को यहाँ बीच में एक लाइन को काटनी पड़ेगी। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो वैसे नहीं काट पाऊंगा, लेकिन ट्रिम कमांड से कैसे काटूंगा वो आप देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये 2 लाइन्स है, ये मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी है। इतना जो जगह है ये लाइन को मेरे को काटना है, तो ट्रिम कमांड से हम इस लाइन को काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, आप सिंपली यहाँ पे ट्रिम कमांड का ये आइकॉन दिख रहे हैं जहाँ पे एक लाइन जा रही है और कैंची जैसा एक शेप दिख रहा है। आपको इसके शेप में भी पता चल जा रहा होगा कि किस तरह से इसका मतलब मेरे को ट्रिम काटना है। तो आप यहाँ पे डबल लाइन देख रहे हैं, ये जो ड्राइंग्स है ट्रिम कमांड की उसमें देख रहे हैं कि डबल लाइन है और डोर दिखाया हुआ है, और सेकंड वाली जो ड्राइंग्स है वो ट्रिम करी हुई है जिसमें ये जो लाइन है वो काट दी गई है। प्रैक्टिकली में आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली इस कमांड को एक्टिव करने के लिए आप आइकॉन पे जाके क्लिक करके भी इसको एक्टिव कर सकते हैं, या तो फिर आप TR एंटर करेंगे तो भी आपका ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद यहाँ पे फिर से जो भी अनऑथोराइज लाइन है उस पर क्लिक करोगे तो आपकी बीच की लाइन जो है वो ट्रिम हो जाएगी। तो ये ट्रिम कमांड का तरीका है। ट्रिम कमांड सिंपल ये है कि कोई भी लाइन या फिर कोई भी चीज को आपको बीच में से काटना है तो उसके लिए ट्रिम कमांड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये दोनों कमांड समझाने का एक प्रयास किया है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो पे नया है तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नए वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़ जाएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।